अभी हम चल रहे हैं उस बहुचर्चित सुरंग की तरफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी सुरंग के नीचे अनारकली को चुनवा दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुरंग सीधे आगरा या दिल्ली में जाकर निकलती है, तो यहाँ अनारकली को चुनवाया नहीं गया था, बल्कि इस सुरंग के रास्ते अनारकली को ले जाकर लाहौर भेज दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल आजम मूवी की शूटिंग इसी सुरंग में हुई थी। देखो, ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज, ये अनारकली जिंदा है, तुम्हें राज रखना होगा। जब हम इस सुरंग की तरफ जा रहे थे, तब एक फर्जी गाइड कुछ टूरिस्ट को ये ज्ञान भी दे रहा था। यहाँ से गेट गवर्नमेंट ने लगा दिया, 15 दिन है। ये 550 साल पुराना रास्ता। हाँ, ये रास्ता एक मूवी में दिखाया गया है, आगरा फोर्ट से पकड़, हिंदी मूवी है मुगल आजम, उसके अंदर दिखाया गया है। अभी एक क्लोज, इसका कोई भी यूज नहीं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इस्लाम में पक्की कब्र बनाना हराम है, इसलिए इसके अंदर चिश्ती साहब और उनके परिवार के लोगों की मिट्टी की कच्ची कब्रें बनी हुई हैं। इस बात की पुष्टि यहाँ के ASI के जो गाइड हैं उन्होंने भी की है। गुप्त रास्ता बताते हैं, लोग कहते हैं अनारकली की सुरंग है, एक्चुअली कुछ अनारकली की सुरंग वगैरह कुछ नहीं है। ये एक छोटा रास्ता है जिसके अंदर में चिश्ती साहब की जनरेशन के कुछ लोगों की कच्ची कब्रें बनी हुई हैं, क्योंकि इस्लाम में पक्की कब्र जो आप शूट किए जाता है, ये कच्ची, ये पक्का कब्रें बनाना अलाउ नहीं होता है। ये तो एक तरीके से हराम है इस्लाम के अंदर में। अच्छा, ये जो पक्की कब्रें बना रखी है हराम है, हराम होती है इस्लाम के अंदर में। इस्लाम में आप पक्की कब्रें नहीं बना सकते, उसको बाउंड नहीं कर सकते, मतलब मिट्टी का इंसान है, मिट्टी मिलना चाहिए ना। तो कुछ कब्रें इसमें रियल है चिश्ती साहब की। पुराने टाइम के लोगों की सोच लगती है कि मिट्टी के इंसान है, मिट्टी में मिलेंगे, तो इसमें जो कब्रें हैं वो आप जान नहीं सकते, कोई बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो कच्ची कब्रें हैं और जो मिट्टी में मिल चुकी हैं अभी, तो कोई सुरंग नहीं है। नॉट गोइंग टू आगरा फोर्ट, नॉट यूज ऑफ अनारकली, जैसे फिल्म मुगल आजम की बोलते हैं, यहाँ फूट के मुगल आजम की शूटिंग भी हुई यहाँ पर, और ना ये जो सुरंग है जो आगरा तक जाती है। ये थोड़ी दूर पर रास्ता है जहाँ कच्ची कब्रें होती हैं, और कच्ची कब्रों के बाद इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसमें डायरेक्ट में जितना इंटरेस्ट नहीं वो खोल दें, तो इसमें कच्ची कब्रें हैं चिश्ती साहब की फैमिली के लोगों की। इन्होंने बताया कि ये स्वयं इसके अंदर जाकर देख चुके हैं। अभी इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। आप अगर कहीं ऐसे मॉन्यूमेंट्स घूमने जा रहे हैं तो हमेशा ASI का गाइड लें। अगर मुफ्त में सही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आपको दिखाते हैं उस समय इस बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए किस तरह के कूलर सिस्टम हुआ करते थे। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि फतेहपुर दरगाह और सीकरी परिसर के इस तरफ एक मोती झील हुआ करती थी। तो ये जो छोटे छोटे होल आपको दिख रहे हैं, इनके पीछे जंगल और झील से होकर ठंडी हवा आती थी, जिससे अब बिल्डिंग ठंडी रहती थी। अभी मैं यहाँ खड़ा होकर पीछे से आने वाली उस हवा को फील कर पा रहा हूँ। ये चैनल्स ऊपर की तरफ जाकर खुलते हैं, वहाँ से एयर इनटेक होकर यहाँ से रिलीज होती है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं फतेहपुर दरगाह की जामा मस्जिद। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको 7 दरवाजे दिखाई देंगे। इन सभी दरवाजों का आकार, लंबाई, चौड़ाई एक बराबर है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, ऐसा दृष्टि भ्रम होता है, लगता है ये आकार में छोटे बड़े हैं। ये इस मस्जिद का मुख्य प्रांगण है। यहाँ आज भी 5 वक्त की नमाज होती है। इसके छत के गुंबद की ऊंचाई 80 फुट है। अभी ASI ने पूरा नेट लगाकर इसको कवर कर रखा है, क्योंकि पुरानी इमारत है। छत की टाइल्स वगैरह गिरने से किसी को चोट ना लगे। आप देख सकते हैं कुछ टाइल्स के टुकड़े नेट पर गिरे हुए भी दिख रहे हैं।
इस मस्जिद के पिलर्स पर आपको बहुत सुंदर चित्रकारी देखने को मिल जाएगी।